8 फरवरी के हवाले से जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उस पर साजिशों का एक लामुतनाही सिलसिला है। एक ऐसी फाइट जारी है पसे पर्दा। वो लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाए और उनके मुकाबले में वो लोग जो चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जैसे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और फिर इसी तरह से पंजाब बार एसोसिएशन, इन सब ने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बज़ाहिर बात की और बाज़ एक ने तो कहा कि उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आठ फरवरी के हवाले से जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उस पर साजिशों का एक लामुतनाही सिलसिला है। कुछ तो आपके सामने आ चुकी हैं और कुछ आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद आ जाएंगी। और फिर एक वक्त ये भी आ सकता है कि खुदा न खास्ता यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि लोग घरों से निकलते हुए सहमने लगें, लोग डरने लगे कि पता नहीं क्या अनहोनी हो जाएगी। यानी कि एक ऐसी फ़ाइट जारी है पसे पर्दा। वो लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाए और मामलात जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ें, और उनके मुकाबले में वो लोग जो चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो और पाकिस्तान इसी दलदल में फंसा रहे और वो मुआशी तौर पर कमज़ोर रहे, सियासी तौर पर कमज़ोर रहे, तकसीम रहे, इसके अंदर तफरीक रहे। तो इन दो क़ुव्वतों के दरमियान इस वक्त एक घमसान का रन जारी है। इसमें हमने ये देखा कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और फिर इसी तरह से पंजाब बार एसोसिएशन, इन सब ने जो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बज़ाहिर बात की और बाज़ एक ने तो कहा कि उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि वो हल्का बंदियों के हवाले से जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस नहीं कर सके हैं। और उन्होंने चीफ जस्टिस से भी कहा कि आप इस बात को इंश्योर करवाएं। तो यूँ लगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि तसलसल के साथ इस मुल्क के अंदर आइन की पासदारी, कानून की हुक्मरानी की बात करती रही है, और एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तूती बोलता था, उसमें भी हसन रज़ा पाशा और दीगर लोग, हारून रशीद साहब जैसे जो मुअज़्ज़ज़ वकला क़यादत की सरखेल हैं, वो हक सच की बात करते रहे। और अब भी उन्होंने इस सारी सूरत हाल में कि जब मुल्क के अंदर इंतखाबात के इनेकाद को मुतनाज़ा बनाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, उन्होंने मुरम्माकारी करके लेवल प्लेइंग फील्ड का तज़किरा तो किया है, लेकिन उस तरह से तज़किरा नहीं किया जिस तरह से पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड को समझती है, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका गिला करती नज़र आती है। इसके बरक्स उन्होंने कहा कि जो आपने हल्का बंदियों का मामला किया है उसके अंदर वो लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, और जेहलम आपका आबाई हल्का है, वहाँ पर आपने एक एडिशनल सीट क्रिएट की है। फिर इसी तरह से पिंडी की मिसाल दी है, गुजरांवाला की मिसाल दी है, मंडी बहाउद्दीन की मिसाल दी है कि इक्वल आबादियों में कहीं पर एक आपने सीट ऐड की, कहीं पर एक भी ऐड नहीं की है। और उसके ऊपर शाम तक ख़ुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक वजाहत भी पेश की गई कि देखिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ताल्लुक़ जो है वो जेहलम से नहीं है, सरगोदा से है, सरगोदा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो गोया कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसकी जो मरम्माकारी थी वो इस हद तक ज़रूर थी कि वो एक वॉचफुल आई के साथ सारे मामलात को देख रहे हैं और किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इलेक्शन के अंदर कोई इस किस्म के मामलात किए जाएं जिससे किसी एक फरीक को किसी जगह पर फ़ायदा हो। यहाँ तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिज़ाइन कर दें या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, तो ये बात उनके इल्म में है पाकिस्तान बार काउंसिल के। और मैं अपने देखने वालों को भी बताना चाहता हूँ कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट जो है वो एक आइनी पोस्ट है और उसको इस तरह से नहीं हटाया जा सकता है कि कोई चीफ़ जस्टिस या कोई सदर या कोई वज़ीर आज़म जो है वो एक सिर्फ ऑर्डर को साइन करें और उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। इसके बरक्स उसके लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए वही कार्रवाई करनी पड़ती है जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के एक जज
जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से की जा रही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल होता है और फिर वो उस रेफरेंस के ऊपर फ्री कैन को सुना जाता है, या फिर ये है कि जो चीफ़ जस्टिस जो हैं वो काम करने के काबिल ना रहें तो फिर एक और सूरत है, या वो आज खुद रिज़ाइन करें तो एक और सूरत है। लेकिन जहाँ तक वो एक साउंड माइंड के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और उनके फ़राइज़ की अंजाम दही में कोई एतराज़ पैदा होता है तो फिर अगर वो एतराज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और आइनी तौर पर ये सारे मामले को देखा जाएगा। इसमें किसी फ़र्द वाहिद की ख़्वाह वो सदर मुमलिकत हो, ख़्वाह वो चीफ़ जस्टिस हो, ख़्वाह वो वज़ीर आज़म हो या कोई और हो, वो अपने एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को उनके ओहदे से नहीं हटा सकता है और ये सारा मामला जो है एक आइनी मामला बन जाता है। चुनाचे जब ये कहा जाता है कि आप इनको हटाएं तो हमने ये सुना कि अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इस मरहले पर जबकि हम इंतखाबात की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इस किस्म की जो बहरानी एक कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई है उसकी कतन ज़रूरत नहीं है और मुल्क को इंतखाबात के अंदर जाना चाहिए। तो ये जो मुरम्मा कारी की गई है उनकी जानिब से, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से, वो दरअसल उन फोर्सेस को एक रोकने की कोशिश है जो दरअसल पाकिस्तान के अंदर बरवक्त इंतखाबात के ख़िलाफ़ है और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अमन आ जाए, वो नहीं चाहते पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाए जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। IMF के साथ हमारी जो रिव्यू हुआ है इकॉनमी का, तो IMF भी इस बात पर इत्तेफाक करता है कि अगले साल के पहले 6 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर महंगाई में कदरे कमी आ जाएगी और ये कोई इस वक्त अगर 29-30% है तो वो कम होकर 20%, 17 से 20% के दरमियान आ सकती है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर की आउटपुट हुई है इस सेक्टर में, जिसके अंदर कपास है, जिसके अंदर गंदम है, जिसके अंदर गन्ना है, चावल है, तो ये क्रॉप्स जो हैं ये उस किस्म के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से बची रही हैं जिसकी वजह से इनकी जब प्रोडक्शन जो है वो मुतासर होती है तो पाकिस्तान का GDP जो है वो ड्रॉप हो जाता है। अब कॉटन का भी बम्पर क्रॉप एक्सपेक्ट की जा रही है, इसी तरह से गन्ने की बम्पर क्रॉप है, इसी तरह से चावल की क्रॉप है और इसी तरह से गंदम की क्रॉप है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी इकॉनमी का रिवाइवल जो है वो राउंड द कॉर्नर है, लेकिन उस इकनॉमिक रिवाइवल के बेनिफिट्स अगर आवाम तक जाते हैं और जो नई हुकूमत आती है वो उसका क्रेडिट लेती है तो फिर मसाइल उन लोगों के लिए बन जाते हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास किस्म का एजेंडा रखते हैं, जो हमारे एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करना चाहते हैं, जो हमारी नज़रियाती शनाख्त को गठबंध करना चाहते हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर ये जो एक इस्लामिक कल्चरल और वैल्यूज़ हैं उनको किसी हद तक माइन्यूटली काम करके इस मुल्क के अंदर शराब, शवाब और इस किस्म का एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जब यहाँ पर आए, जब यूरोपियन इन्वेस्टर्स आएँ, जब अमेरिकन इन्वेस्टर्स आएँ तो फिर उनको इस किस्म की पाबंदियों का सामना ना करना पड़े, उन्हें छुप कर इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो सोसाइटी को इस तरह से ओपन अप करने के लिए कुछ कोशिशें, कुछ काविशें हो रही हैं जिसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जब हुकूमत थी तो बहुत काम हुआ था और एक ऐसा माहौल, आपको मालूम है ना कि आतिफ मियाँ जो कि एक अहमदी इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी लाने की कोशिश की गई थी। फिर इसी तरह से बहुत सारी ऐसी फोर्सेस जो हैं जो कि इस वक्त यूरोप में या बाकी जगहों पे बैठी हैं, फिर उनके जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से था कि ना सिर्फ ये कि हिंदू कनेक्शंस उसमें नज़र आते हैं बल्कि ज्यूज़ कनेक्शंस भी नज़र आते हैं। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान के अंदर एक इस किस्म का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो हमारी नज़रियाती एहसास है, जो हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस है, जो हमारा एटमी प्रोग्राम है और जो हमारी फ़ौज की एक सुप्रीमेसी है रीजन के अंदर और पाक फ़ौज के जवानों की जो बहादुरी है, जो उनकी दादे शुजात वो दुनिया भर से वसूल करते हैं और जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फोर्सेस में वो फेवरेट ट्रूप्स के तौर पर जाते हैं। तो पाकिस्तान की ये जो डिस्टिंक्शंस हैं, इन डिस्टिंक्शंस को मलिया मेट करने के लिए एक पूरा एजेंडा, एक प्रोग्राम मौजूद है और उसके ख़िलाफ़ रियासत पाकिस्तान और उसके इदारे
मुत्तहिद होकर उस ऑनस्लॉट को रोकना चाहते हैं। तो मैं अपने सुनने वालों से गुजारिश करूँगा कि वो भी इसमें रियासती इदारों की मदद करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मदद करें और मुल्क को पुरअमन, साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ ले जाने में अपना हिस्सा डालें। शुक्रिया।